हम अच्छा मूंछ रखें, इससे बताओ उनको क्या तकलीफ़ है। सिर्फ उनके जाति को तकलीफ़ हो रहा है। उनके जाति को इसलिए तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि उनको लगता था राजे रजवाड़े कौम के लोग हैं, राजा मतलब वही रहते थे, मूंछ वही रखते थे, ये लोग मतलब मूंछ कैसे रखने लगे, तो उनको ये तकलीफ़ हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी हर एक तरक्की उनके दिल पे दर्द देती है। ये जो बजरंग दल के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और सरेआम किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, मतलब काउ स्लॉटरिंग के नाम पर किसी भी मतलब मैन स्लॉटरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मतलब इंसान की हत्या अपने आप में देखा जाए तो बहुत जघन्य है। तो गौ हत्या के नाम पे अगर आप क्या नाम है कि इंसान की हत्या कर रहे हो, तो मैं एकदम यकीनन कहूँगा कि आप गौ रक्षक नहीं हो, बल्कि आप नरभक्षक हो। और आप नरभक्षक इसलिए हो क्योंकि आपको इंसानों को खून बहुत पसंद है। आपको पहलू खान का खून पसंद है, आपको अखलाक का खून पसंद है, आपको ऊना में जो शेड्यूल कास्ट के जो पीड़ित लोग थे जिनको तुमने पीटा था, उनका खून आपको बहुत पसंद है। आपने जो एमपी के सिवनी में जो 2 लोगों को पीट के मारा, आपको उनका खून पसंद है। और आज की ही घटना है, कल की घटना है, आज जो खबर में आई है कि उड़ीसा के बारगढ़ ज़िले में वहाँ पे 2 जो चमार जाति के लोग थे उनके साथ अट्रोसिटी की गई। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गाय को काट रहे थे, जो मरी हुई गाय थी उनका जो चमड़ा निकाल रहे थे। आप सोचिए ये माहौल जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र का इनका पैमाना बनाना चाह रहे हैं, ये पूरे भारत को लेके डूबेगा। और इससे खतरा सिर्फ मुसलमान को नहीं है, इससे खतरा हर उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो अपना व्यवसाय करना चाहता है। नहीं, दरअसल क्या है कि दुनिया में गाय दूध देती है, भारत में गाय वोट देती है। इस वजह से एक कहा जाता है ना, गाय की हत्या पाप है। तो क्या है कि इंसान काट के खाओ, इंसान को मारो। मतलब आपको गाय का दूध नहीं पीना है तो आप क्या करोगे, इंसान का खून पियोगे। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस मुल्क में। बजरंग दल जैसे एक जो अनार्की ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं, जो कास्ट बेस्ड टेररिज्म को क्रिएट कर रहे हैं, जो कास्ट बेस्ड लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे संगठन को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब सरेआम वो किसी की हत्या कर दे रहा है और ऐसे संगठनों को बैन नहीं लगाया जा रहा, तो आप जान के समझ सकते हैं ये सब सत्ता की संरक्षण में हो रहा है। सब कुछ सत्ता की संरक्षण में हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इसके खिलाफ भारत की हर एक आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इंसान का खून बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग रक्त पिपासु हो चुके हैं। ये लोग गौरक्षक नहीं हैं, ये लोग नरभक्षक हैं। शुक्रिया आपका और जय भीम। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले का मामला है और ये कल की घटना है जहां बजरंग दल के गुंडों ने 2 शेड्यूल ट्राइब को, यानी 2 ट्राइबल्स जो यूथ थे, जो पुरुष थे, उनको जो पीट के मार डाला। और उसके पीछे बजरंग दल के गुंडों ने आरोप लगा दिया कि ये जो है गौ तस्करी करने चाह रहे थे। उसमें एक बच्चा भी है जो अभी नाबालिग है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। अब पता नहीं वो भी हमारे बीच में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। पर आप सोचिए, ये जो नफ़रत भाजपा क्रिएट कर रही है, ये जो नफ़रत का माहौल बीजेपी बनाना चाह रही है, वो साबित क्या करना चाह रही है? आज का मतलब वर्तमान का जो डेटा है कि भारत जो है दुनिया का 4था सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कंट्री है। मतलब इंडिया इज़ मतलब 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंट्री है वर्ल्ड वाइड। आप कल्पना करो कि इंडिया का पोजीशन क्या है। मतलब ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है। और उसके बावजूद अगर आप निर्दोष लोगों को मार रहे हो, तो जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, ये करने वाले कौन हैं? आपका उन पे कार्रवाई क्या है? दरअसल ये गाय को पशु नहीं मानते हैं, ये गाय को माँ मानते हैं और ये गाय को पे कोई कानून भी नहीं बनाना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि गाय अगर रहेगा और गौ हत्या के नाम पर ठीक इसी तरह से ये इंसान की हत्या करते रहेंगे और इनकी जो अपनी राजनीतिक रोटी है वो लगातार सेकी जाती रहेगी। इसमें जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, मतलब इनका पोजीशन वही होगा जो अछूतों के साथ होता रहा है इतिहास के दौर में। अगर आप शंभू का दौर याद करें तो शंभू की हत्या जिस वजह से हुई थी, आज उसी वजह से हमारे लोगों की हत्या की जाएगी। अगर आप इतिहास के दौर पर याद करें कि जिस तरह से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, तो आज ठीक उसी तरह से तमाम एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है। तो जो हिंदू राष्ट्र है, दरअसल वो अपने आप में एक तरह से देशद्रोह की संकल्पना है। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, मैं हिंदुस्तान को देशद्रोह की संकल्पना के क्या नाम, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुस्तान का जो शब्द है और हिंदुस्तान की जो सारी कवायद है, हिंदुस्तान की जो अपनी विचारधारा है, मैं उसको क्या नाम देशद्रोह के दायरे में खड़ा करके देखना चाहता हूँ। क्योंकि भारत किसी एक राष्ट्र, मतलब किसी एक जाति का राष्ट्र नहीं है, किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं है। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर एक अपनी विचारधारा के लोग रहते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र है वो दरअसल अपने आप में एक तरह से इंक्लूसिव नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी है जो पूरी तरह से कास्टिज्म पर डिपेंड है, जो पूरी तरह से ग्रेडेड इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और हम सबको मिलकर इसको ख़त्म करना पड़ेगा।
दरअसल ये जो कास्ट प्राइड है, मतलब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, काफ़ी हद तक गुजरात में, और अगर आप आर्यन कल्चर की प्राइड की बात करेंगे तो आपको यूपी में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। ये सब वो इस मतलब जगह हैं जहाँ पे मतलब इनको लगता है कि ये राजशाही के दौर से गुजरे हैं। मतलब इनको लगता है, मतलब वहाँ के जो क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं उनको लगता है कि उनके लोग राजा रहे हैं ना, तो उनकी जो राजशाही ख़त्म हो रही है, उनकी जो जमींदारी ख़त्म हो रही है, तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के खिलाफ जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, उनके खिलाफ खड़ा होने का मतलब है कि आप अच्छा कपड़ा पहन लो, आपकी हत्या हो जाएगी, आप मूंछ रख लो, आपकी हत्या हो जाएगी। इससे क्या होता है, इससे उनके जाति को ठेस लगता है। इनको लगता है कि जिस व्यक्ति के बाप दादा इसके यहाँ ठठवारी करते थे, इसके यहाँ मजदूरी करते थे, इसके यहाँ हरवाही करते थे, उसका लड़का आज हमारे यहाँ आकर के मतलब हमसे आँख में आँख डाल के बात कैसे कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। तो उनका जो जाति गुरूर है ना वो टूटता है, उनका जो जाति दम्भ है वो टूट रहा है। तो वो छटपटाहट में जी रहे हैं, वो छटपटाए हुए लोग हैं। ये हमारी एक तरह से जीत भी है, पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से डर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके साथ जाति जुड़ी है, ठीक है। पर भारत एक ऐसा देश है यहाँ मरने के बाद भी उसके साथ जाति जुड़ी है। मतलब जिंदा जिस्म की जाति नहीं है, मुर्दा लाश की भी अपनी एक जाति है, और वो जो जाति है वो बड़ा खतरनाक है। ये पहली घटना नहीं है, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विद कॉर्प्स, मतलब लाश के साथ जाति भेदभाव। इसमें मेरा पूरा एक आर्टिकल है और वो यही बताता है, तमाम घटनाओं का जिक्र करते हो। लाइक आगरा कैंट में भी यही घटना हुई थी। अब भैया जो जिस मध्य प्रदेश के गुना जिले की बात, मतलब मैं पहला व्यक्ति था जिस पे उस पर आवाज़ उठाया था, मेरे परिवार से भी बात हुई, उसके बाद दैनिक भास्कर, जी न्यूज़ और आज तक तमाम चैनलों ने उस पर खबर भी बनाया, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। पर सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल ये है कि क्या इससे मतलब जो हिंदू संगठन है उनकी आस्था आहत नहीं होती है, मतलब इससे हिंदू संगठनों को तकलीफ नहीं होती है। और अगर इससे हिंदू संगठनों को तकलीफ नहीं होती है, फिर हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। वो अगर अपने आप को जबरदस्ती हिंदू मान के बैठे हैं तो हिंदू नहीं बल्कि वो झंडू बनने जा रहे हैं। वो सर 2016 में मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे आप मुझे मार लो। उनका ये बयान किस तरह से देखते हैं, जबकि दलित अत्याचार में कोई कमी नहीं आई है? नहीं, मैं मोदी जी के बयान को ही बहुत मतलब ऑपरेसर की तरह से देख रहा हूँ कि मोदी जी मतलब एक तरह से क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब हम कह रहे किसी को, मतलब हम प्रधानमंत्री को ही क्यों मारेंगे। मतलब आपने कहा मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, हम आपको ही क्यों मारेंगे। ये मार काट की संस्कृति को आप प्रमोट क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री हो, आप इतना माइजरेबल कैसे हो सकते हो, आप इतने दयनीय, इतने असहाय कैसे हो सकते हो। आपके पास पूरी पावर है, आपके पास फोर्स है, आपके पास आर्मी है, आपके पास सेना, आपके पास पुलिस है, आप इतने कमज़ोर कैसे हो। मतलब आप ऐसे करो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। मतलब ये अपने आप में क्राइम को प्रमोट करने वाली चीज़ है। मोदी को ये कहना चाहिए था कि इस देश के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ भेदभाव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है, इसके खिलाफ मोदी को खड़ा होना चाहिए था। नहीं, इन पे कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप जैसे लोग इस पे मतलब इन घटनाओं को आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दरअसल ये छटपटाहट के दौर में जी रहे हैं। मतलब इनकी जाति कुंठा जितनी तेज़ी से आहट होती चली जा रही है, इनको तकलीफ़ हो रहा है। मैं आज की खबर बता रहा हूँ, मेरे पास हरदोई से एक फ़ोन आया, एक कुशवाहा साथी थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि कल परशुराम की जयंती थी, वहाँ पीपल का एक पेड़ था सार्वजनिक जगह पर, वहाँ पे मतलब सभी लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, मतलब जो भी जिनकी अपनी आस्था है। तो वहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं उस पर जो है, चूँकि पीपल का जो वृक्ष है तथागत बुद्धा या बुद्ध संस्कृति से वो जुड़ा हुआ है, तो उस पर उन्होंने एक बुद्धा का एक झंडा लगा दिया, या बाबा साहब का एक झंडा लगाया, चूँकि अम्बेडकर जयंती वही मनाई जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि पंचशील और बाबा साहब अम्बेडकर का जो झंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको लातों से कुचला। और उसके बाद हमारे लोगों ने दोबारा लगाया बिना किसी विवाद के। चलो ठीक है, तुमने लगा दिया, कोई बात नहीं, हमने दोबारा लगा दिया। अब जब दोबारा लगा दिया तो उन्होंने फिर से उसको उखाड़ के फेंक दिया और बोला कि अगर इसको दोबारा लगाओगे तो तुम्हारी बहन बेटियाँ उठाई जाएंगी। ये समाज में चल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इनको सिर्फ भगवादारी कह के नहीं छोड़ सकते हैं, आप इनको सिर्फ गुंडे कह के नहीं छोड़ सकते हैं। ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, भगवा न भी पहना हो, ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये जाति आधारित आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक साल में 50,000 के जो करीब जो क्राइम होता है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा में जो क्या नाम है कि दर्ज है, एक साल में शेड्यूल कास्ट के साथ 50,000 से अधिक घटनाएं होती हैं। कौन जिम्मेदार है उसका। और आपको पता है, आप मीडिया के साथ ही हैं, कि घटनाएं बहुत कम दर्ज हो पाती हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसका। इसका मतलब है कि इस देश का शेड्यूल कास्ट समाज बहुत खतरे में जी रहा है, उसका नरसंहार हो रहा है। बहुत होशो हवास के साथ इस शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारे समाज के साथ नरसंहार हो रहा है। एंड दे आर बीइंग कट लाइक जस्ट लाइक अ वेजिटेबल्स। वे सब्जी की तरह काटे जा रहे हैं। कहाँ नहीं काटे जा रहे हैं। परसों की घटना है ना, परसों की घटना है कि आपके
आई थिंक कानपुर देहात में एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की हत्या हो गई। कल आपने देखा कि आपके मध्य प्रदेश के सिवनी में जो 2 शेड्यूल ट्राइब की हत्या हो गई। परसों की घटना है अलीगढ़ में 2 शेड्यूल कास्ट लड़कों को ठाकुरों ने ट्रक से कुचल के मार डाला। क्या घट रहा है ये सब देश में?